यहाँ पे मैंने डेली वियर एक कंफर्टेबल कुर्ती को कटिंग, स्टिचिंग और इसका मेजरमेंट बताते हुए आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे करना है। तो यदि आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो स्टेप बाय स्टेप तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अच्छे से समझ गए तो। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिगिनर्स को जो-जो इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कुर्ती मेजरमेंट का और उसके ड्राफ्टिंग और कटिंग, स्टिचिंग में जो भी कन्फ्यूजन रहते हैं, जो भी डाउट रहते हैं, उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश की हुई है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको समझाया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको मेरा वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुर्ती को रेडी किया हुआ है। तो मैंने किस तरीके से यहाँ पे इसको इतनी फिनिशिंग से रेडी किया है, वो देखने के लिए आप वीडियो में आगे भी बने रहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग को करेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है और हम आज जो कुर्ती की कटिंग करेंगे उसको हम इस कुर्ती से नाप लेंगे पहले। आज हम ये सीखेंगे कि कुर्ती से नाप लेकर कुर्ती की कटिंग हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुर्ती है और इसको मैं पहले नाप लूंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको हम नापते कैसे हैं, कैसे हम इसका नाप लेंगे। यहाँ पे हमारी कुर्ती की सीधी साइड है, ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है। मैंने कुर्ती को उल्टी करके रख रखा है। अब हम इसको नापेंगे और नोट करते जाएंगे। नापना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने कुर्ती की टोटल लंबाई को ले लेना है। चाहे हम कुर्ती की नाप ले रहे हैं, चाहे ब्लाउज की, हम उनको उल्टा कर लेंगे। पहले पहले उनको उल्टा करेंगे, फिर हम नाप लेंगे। सीधे में क्या होता है, तो हमारा कपड़ा थोड़ा कहीं से फोल्ड ओल्ड अगर हो गया तो हमारा नाप बराबर नहीं हो पाता है। तो हम उल्टा करके बराबर इस तरीके से खींच के थोड़ा सिलाई से इंच टेप को रखते हुए उस सिलाई तक हम उसको ले जाएंगे। हमें एग्जैक्ट नाप का पता चल जाता है, लेकिन सीधे में हमारा कपड़ा उतना फिक्स नहीं हो पाता है, घुमा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, समझ में नहीं आता है। तो उल्टा ही हमें करना है, चाहे आप ब्लाउज का नाप ले रहे हो या फिर सूट का। यहाँ पे मैंने सूट को फैला के रख दिया है। इस तरीके से हमें इसकी लंबाई लेनी है। अब हम अपने इंच टेप को लेंगे, इस तरीके से इंच टेप को लेंगे, ऐसे रखेंगे। ये जो हमारा मार्जिन है हम इसको भी लेंगे इसके अंदर, यहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं लेना है नाप, यहाँ से लेंगे, हम इस तरफ से लेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से 41 के आसपास हमारा नाप है। हम इसको 42 या फिर उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे जितना हम करना चाहते हैं। हमारी रेडी 41 है, हम 42 तक इसको कर सकते हैं। हम चाहे थोड़ा बढ़ाना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लंबाई का हो गया है, लंबाई का ऐसे लेना है नाप। अब हम इसका शोल्डर का लेते हैं नाप। शोल्डर का लेंगे बैक साइड से। ये हमने कुर्ती को पलटा दिया है, ऐसे हमने इसको पलटा दिया है। इसका नाप ले लेंगे। ये जो हमारा जो ये मार्जिन है, ये वाला, इसको भी लेंगे। इसमें हम रेडी नहीं लेंगे, पूरा ले लेते हैं, पूरा इसको ले लेंगे। शोल्डर को हम पूरा ही ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है, 13.5 या 14 जितना भी आ रहा है वो हम, जितना भी हमारा आएगा हम उसको नोट कर लेंगे। इस तरीके से हमने नापना है, मार्जिन को पकड़ लेना है खींच के इस तरीके से, और यहाँ से इंच टेप को रखेंगे ऐसे। जो हमारा निकल रहा वो हमने नोट कर लेना है। उसके बाद हमने लेना है अपनी चेस्ट का नाप। चेस्ट का नाप लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम मार्जिन को छोड़ देते हैं। ये हम मार्जिन अलग से लेंगे। पहले हम इसका रेडी नाप क्या है वो देख लेते हैं, रेडी इसका क्या है। तो यहाँ पे इसकी सिलाई है, यहाँ पे इंच टेप को रखना है इस तरीके से, यहाँ पे इंच टेप को रखना है इस तरीके से, खींचते हुए कपड़े को भी खींचना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी सिलाई कहाँ पे खत्म हुई है वो देखना है। जो भी आपका आ रहा है वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपना नोट कर लेती हूँ। यहाँ पे जितना भी आएगा हम उसको नोट कर लेंगे। इस सिलाई से इस सिलाई तक मैंने नापा हुआ है। उसके बाद हमने कमर का भी ले लेना है, इसी तरीके से लेंगे, सिलाई से ही रखेंगे इंच टेप को। सिलाई से रख लिया है मैंने। यहाँ पे इस सिलाई से कमर की जो हमारी सिलाई लगी हुई है फिटिंग की,
यहाँ से सिलाई पे रखना है, यहाँ तक की सिलाई पे रखना है। मेरा यहाँ पे 18 इंच आ रहा है, मैं इसको नोट कर लूंगी। और ये हमारा मतलब रेडी नाप हमारा टोटल गोलाई कमर की हमारी 36 है, ये रेडी बना हुआ है। इसमें हम लूजिंग वूजिंग कुछ नहीं लेंगे, जब हम निशान लगाएंगे तो हम इसी नाप को रख लेंगे, क्योंकि इसमें लूजिंग पहले से ही पड़ी हुई है। तो अगर हाँ आपको लूज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर फिक्स नाप का बनाना है तो आप उसमें लूजिंग बाद में नहीं लोगे, इसी नाप को हम रख देंगे। अब हमने हिप का नाप लेना है, ये हमारी चाक की सिलाई है। फिक्स हमने यहाँ से चाक, यहाँ से जो हमारी सिलाई है ये वाली और ये वाली, इसको हम देख लेंगे कितना आ रहा है। इस तरीके से रखेंगे इंच टेप को, और यहाँ पे हमने यहाँ पे फोल्डिंग पे इंच टेप को रन नहीं रखना है, हमने पूरा जहाँ पे हमारी चाक की सिलाई है यहाँ पे फोल्ड हो रखा है, यहाँ पे इंच टेप को रखना है, इस तरफ से रखना है, यहाँ तक रखना है। जो हमारा नाप निकल रहा है उसको हम नोट कर लेंगे। अब हम जब निशान लगाएंगे तो रेडी नाप तो इसी को रखेंगे, लूजिंग इसमें हम नहीं लेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो मार्जिन जो फोल्ड होना है वो कपड़ा हम अलग से लेंगे, और जब हम निशान लगाएंगे हम ये जो भी मार्जिन है ये हम अलग से लेंगे। यहाँ पे हमारी नाप हो गई है। अब हमने जितना हमारा ये स्टेट है, तो जितना हमारा हिप का है उतना ही हमारे चाक भी होंगे। ये देखिए उतने ही हमारी चाक भी हैं। और अब हम इसमें अलग से चाक के जो फोल्ड होने का होता है एक्स्ट्रा कपड़ा, वो हम अलग से लेंगे। हम कितना फोल्ड करना चाहते हैं वो हम देख लेंगे। अब हम अपने बाजू की लंबाई और गोलाई को ले लेंगे। जब हम आस्तीन की टोटल लंबाई लेंगे तो इस मार्जिन को पकड़ लेंगे पहले, क्योंकि हमारा थोड़ा इधर दबता है थोड़ा इधर फोल्ड होता है। हम टोटल उसकी लंबाई को लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा 12 इंच आ रहा है तो हम इसको 13 साढ़े 13 पे करेंगे, क्योंकि हमारा कितना हम फोल्ड कर रहे हैं वो देख लेंगे। और यहाँ पे हमारा नाप हो गया है। अब हमारा एक गले का नाप बचा है। यहाँ पे ये कुर्ती जो है कॉलर वाली बनी हुई है, ये कॉलर वाली है। मैं इसको कॉलर वाला नहीं बनाऊंगी, इस वाले को मैं इसको पीछे डीप भी नहीं बनाने वाली हूँ। तो आगे का इतना ही डीप रहेगा, बैक का हम अपने हिसाब से उस टाइम देख लेंगे, 2 या 3 या 4 रख लेंगे। और आगे का हमारा कितना गला आ रहा है हम यहाँ से इंच टेप रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हाफ इंच ऊपर रखेंगे इंच टेप को। जो हमारा कॉलर जुड़ा हुआ है उससे हाफ इंच ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ थोड़ा कॉलर के अंदर जब कॉलर जुड़ा है तो थोड़ा कपड़ा हमारा इधर भी गया हुआ है। तो हम टोटल ले लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से हम गले को ले लेंगे। हमारा गला 7 के आसपास है, 7 इंच आसपास है यहाँ पे। तो हम इसको नोट कर लेंगे, इसको भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नाप हो गया है। इस तरीके से हम रेडीमेड कपड़ों से नाप लेते हैं। अब हमने फिट उस टाइम देख लेना है। हम नहीं करेंगे कि हम उसमें अलग से फिर से लूजिंग ले लें, उससे उसकी फिटिंग खराब हो जाएगी। हमें लूजिंग नहीं लेनी है, सिर्फ अपना मार्जिन देखना है कि हमने कितना रखना है। सबसे पहले हम कुर्ती हमने इस तरीके से रख ली है। इसका प्रिंट इस तरीके से है ऊपर की तरफ को, तो हम इसकी कटिंग ऊपर की तरफ को ही करेंगे इस तरीके से। लेकिन उससे जरूरी बात, ये जो पतली सी पट्टी होती है किनारी पे, इससे क्या होता है थोड़ा हमारा कपड़ा ऐसे सिकुड़ता है। तो हमें इसको पहले निकाल लेना है। हम दोनों तरफ से इसको पहले निकाल लेंगे। पहले इसको हम निकाल लेते हैं जैसे इस तरीके से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों तरफ की किनारी इसकी हटा दी है। अब हम इसको कटिंग करने के लिए बिछा लेते हैं। यहाँ पर सूट को मैंने बिछा लिया है। अब मैं इसको नापती हूँ। जितना हमने ऊपर फोल्ड किया है उतना ही हम नीचे की तरफ करेंगे। यहाँ पे हमारा सूट फोल्ड हो चुका है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम अपने शोल्डर ले लेते हैं। यहाँ से शोल्डर हम 14 पे रखेंगे, तो 14 का हाफ हमारा 7 होता है। 14 का हाफ 7 ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 7 हमने ले लिया है। उसके बाद हमने आर्म होल भी ले लेना है। आर्म होल को यहाँ पे मैं 8 ले लेती हूँ। ये हमारी यहाँ पे चेस्ट लाइन खींची जाएगी 8 में। उसके बाद मैंने 8 क्यों लिया, क्योंकि हमने बैक गले को डीप नहीं रखना है। फिर यहीं पर से हम इंच टेप को लेंगे। कमर का निशान 15 पे मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर से
यहाँ पर से गैप कितना हो रहा है ये देख लेंगे, 7 हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर से फिर से इंच टेप को रखेंगे, यहाँ पर से फिर एक निशान लगाएंगे 7 पे। जो हमारी पहली दूरी है शोल्डर लाइन से यहाँ तक, ये हमारा 8 है। बाकी ये जो दूरी है ये 7-7 है। फिर हमारा चेस्ट लाइन से कमर की दूरी 7 इंच पे है। फिर हमारी कमर से हिप की दूरी 7 इंच पे है। तो हमारा टोटल निशान यहाँ पर से लेते हुए 22 तक जा रहा है, यहाँ पे 22 इंच पे जा रहा है यहाँ पे। अगर आप चाक नीचे पहनते हो तो आप इसको थोड़ा और नीचे कर सकते हो, हाफ इंच और नीचे कर सकते हो। तो मैंने इसको 22 पे इस तरीके से शोल्डर से टोटल निशान जो हमारी 22 है, लेकिन जो ये जो गैप है ये 7-7 इंच का है, ऊपर का हमारा 8 इंच का है। यहाँ तक मैंने हिप का निशान लगा लिया है। अब हमारी टोटल लंबाई क्या है हम वो देख लेते हैं। जैसे हमारी टोटल लंबाई 42 है, 42 पे हम निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे यहाँ पे और नीचे को ले जाएंगे। यहाँ पे हमने रेडी निशान लगा लेना है। ये है रेडी निशान 42। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंच और, ये यहाँ पे 2 इंच और ऐड करेंगे और निशान लगा लेंगे। इतना हमारा फोल्ड में चला जाएगा। हम 1.5 भी ले सकते हैं। अगर हम टोटल कुर्ती को मशीन से ही बना रहे हैं तो हम 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है। अब हमने अपने जो फिटिंग के निशान है उनको हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्केल मैंने ले लिया है। अब इन लाइनों को पहले सीधा करते हैं। चेस्ट लाइन, कमर की लाइन और हिप लाइन को हम सीधा कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मैंने इनको सीधा कर लिया है। यहाँ पे आर्म होल लाइन को भी सीधा करेंगे। उससे पहले हम इंच टेप से चेक कर लेंगे, ये हमारा साथ ही आना चाहिए। यहाँ पे हमने 7 पे इसको निशान लगा लिया है। जैसे ऊपर हमारा 7 आया था वैसे यहाँ पे। अब हम अपनी चेस्ट लाइन पे फिटिंग का निशान डालेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा चेस्ट है 42, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसमें हमने लूजिंग नहीं रखना है। जैसे कि ये नाप मैंने अपनी कुर्ती से लिया हुआ है, पुरानी कुर्ती से नाप लिया हुआ है, तो इसमें हमें लूजिंग नहीं रखनी है। हम इसको सीधे सीधे 4 से डिवाइड करके इसमें मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगा लेंगे। जैसे मेरा इसका फोर्थ 10.5 आ रहा है, तो उसमें मैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए तो ये 12.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 12.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगा लिया है। अब कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 36 है। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसमें हम मार्जिन ऐड कर लेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है चेस्ट लाइन पे। क्योंकि हमने लूजिंग नहीं लेनी है, कहीं भी नहीं लेनी है, सीधे सीधे हम अपने रेडी नाप और उसमें मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 11 इंच पे 11 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। सीधे सीधे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। हिप में भी वही करना है। 42 हमारी हिप है, 42 हमारी हिप है। और इसको इसका 1/4 निकालने के बाद इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जैसे हमारा चेस्ट का था सेम नाप, वही हमारा हिप का भी है यहाँ पे। तो हम सीधे सीधे इस पे भी 12.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे ये निशान हो गए हैं। इनको एक बार हम मिला लेते हैं। इस तरीके से ये है हमारा निशान मैंने लगा दी है। उसके बाद ये हमारा टोटल आ गया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच मार्जिन को अलग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही निशान लगा लिया था मार्जिन समेत। ये हमारा मार्जिन है। मैंने पहले इसमें मार्जिन रेडी नाप को 4 से डिवाइड करके उसमें मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगाए थे। तो हम 2 इंच हमारा मार्जिन का है, बाकी हमारा फिटिंग का है। इसको हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से इन निशानों को भी सीधा करेंगे। इन निशानों को सीधा कर लिया, ये हमारा मार्जिन है। उसके बाद अब ये हमारा जो भी है रेडी नाप है, ये हमारा चेस्ट का रेडी हो गया है 10.5 इंच, यहाँ पे 9 इंच हमारी कमर का हो गया है, यहाँ पे 10.5 इंच हिप का हो गया है। ये हमारा बॉडी का रेडी जो भी है नाप टोटल गोलाई है उसका 4th हिस्सा है, जो ये है उसका 4th है। जैसे 42 हमारी चेस्ट है तो उसका 4th यहाँ पे निशान लगा लिया है, और यहाँ पे 36 का 4th हमने निशान लगा लिया है, यहाँ कमर पे हिप का 4th निशान लगा लिया है। अब यहाँ से तो हमने इतना ले लिया था, हिप हमने फिक्स से ले रखा है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा रेडी नाप है, जो हमारी लंबाई है टोटल, उसको सीधा करेंगे, इसको सीधा करेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया। एक बार इसको चेक करेंगे, लाइन सीधी होनी चाहिए, 1/2 इंच भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा फिक्स है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया था, तो इसको हम पहले सीधा करते हैं। यहाँ पे ये मैंने घेर टोटल ले लिया है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला देंगे सीधे सीधे इस कोने पे, इसको यहाँ मिला देंगे सीधे। यहाँ मैंने हिप फिटिंग का लिया है, लेकिन चाक थोड़ा बढ़ा दिए थे, थोड़ा ए लाइन में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लगभग 2 इंच, 1.5 से 2 इंच ही मैंने चाक नीचे की तरफ घेर बढ़ा रखा है, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, आर्म होल को गोलाई देनी है। आर्म होल को गोलाई देने के लिए हमने इंच टेप को इस कोने से रखना है, इस तरीके से 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे रखेंगे और गोलाई देंगे। गोलाई देते टाइम हमने एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ से हम इसको मिलाते हुए यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा इस तरीके से लाएंगे 1/2 इंच नीचे की तरफ को, क्योंकि ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा रहता है। इसको इस तरीके से मिलाते हुए, डॉट डॉट करते हुए इस तरीके से लाएंगे और मिला देंगे। जो हमारा ये जो लंबाई है इसका हाफ करेंगे। अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ से हाफ करेंगे। 4 कहाँ पे आ रहा है, जैसे टोटल 8 है तो हम 4 तक मिला लेंगे, इसको इस तरीके से मिला सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है। यहाँ पे अब हमारी गले की मार्किंग रह गई है, इसको भी करते हैं। गला हम कितना लेंगे, यहाँ पे मैंने 3.5 ले लिया है, 3.5 इंच पे यहाँ पे मैंने गले को निशान लगा लिया है। 3.5 इंच हमारी शोल्डर पट्टी रह गई है। अब हमने क्या करना है, गले की गहराई हम कितना देना चाह रहे हैं, 3 इंच पे हम गले को गहराई दे देंगे, 3 इंच तक गले को गहराई देंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी गले की गोलाई हो गई है, इसको एक शेप दे देंगे प्रॉपर अच्छे से। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इसको 8 इंच क्यों लिया है मैंने 8 इंच, क्योंकि ये बैक पार्ट है और गला इसका ज़्यादा डीप नहीं है। मैं इसको उठा के रखना चाहती हूँ थोड़ा बैक पार्ट को, तो इसको उठा के रखने में हमारा क्या होता है कि पीठ में ना, कंधों में हमारा कुर्ती खिंचती नहीं है, हमें कंफर्टेबल फील होता है। जैसे बच्चों में तो हम बैक पार्ट बड़ा ना भी रखे तो चलेगा, लेकिन हमें बड़ों में ये चीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, 1/2 इंच का डाउन देना है, ये मैं दे लेती हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं इसकी कटिंग को कर लेती हूँ।
यहाँ पर अगर आपका आर्म होल में कपड़ा इकट्ठा होता है, झोल बनता है, तो एकदम अंदर की तरफ फिटिंग अच्छी नहीं बैठती है चेस्ट के यहाँ पे, चेस्ट और आर्म होल के बीच में, तो वहाँ से इकट्ठा होता है कपड़ा। तो एक काम आप और कर सकते हैं, हाफ इंच यहाँ से अंदर को निशान, ये वाले निशान से अंदर की तरफ को हाफ इंच, और फिर यहाँ से भी, अब ये अंदर आ गया तो इसको भी अंदर आना है, यहाँ से ये निशान, ये यहाँ पे कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नाप लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगा लिया है। अब हम एक बार इंच टेप को रखेंगे 2 इंच पे, यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब 2 इंच पे रख दिया है तो इस कोने पे इस लाइन को मिलाएंगे इस तरीके से। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो और मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को तो लाइक जरूर करिए ही करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये छोटी छोटी टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इस तरीके से मैंने इसको अंदर कर दिया है। अब हमारा ये अंदर आ गया है तो हमारा यहाँ से भी अंदर आएगा, तो हम इसको भी इस तरीके से यहाँ से कम करेंगे, उतना ही इस तरीके से कम करेंगे। अब हमारी कुर्ती का जो आर्म होल में झोल आता है वो नहीं आएगा। अब सिलाई हम इस लाइन पे नहीं लगाएंगे, इस वाली लाइन पे लगाएंगे। यहाँ पे ये मैंने कम कर दिया। अब जब हम सिलाई करते हैं तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि हम सिलाई की फिटिंग की सिलाई को कैसे लगाते हैं कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आए। यहाँ पे मेरी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी मैं गले को कट नहीं कर रही हूँ, अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे पहले, उसी टाइम हम बैक पार्ट की भी कटिंग को कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब अपना बैक पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छे से सेट करेंगे और इसको इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे। 1 इंच उठा के रखेंगे हम अपने बैक पार्ट को, क्योंकि मैंने बैक पार्ट 1 इंच उठा के कट किया हुआ है पहले ही, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे 1 इंच हम ऊपर की तरफ को। यहाँ पे हमारा 1 इंच ऊपर हमने उठा के कट कर लिया है, इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से एक बार बैठा लेते हैं। यहाँ से 1 इंच कम कर लेते हैं, यहाँ से हम 1 इंच कम करेंगे। हम अपनी कुर्ती को पूरा ही मशीन से रेडी करेंगे, इसमें तुरपाई नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच कम कर दिया है, वही हमारा बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों एक साथ कट हो जाएगा। बैक पार्ट को मैंने इसके ऊपर बिछा लिया है तो दोनों साथ ही कट होंगे। हम फिटिंग विटिंग के निशानों को भी एक साथ कट लगा लेंगे। तो अब मैंने ये ले लिया है कर्व स्केल। तो अब हमने क्या करना है, इस तरीके से कर्व स्केल को रखना है, इस तरीके से रखना है, यहाँ मिला देना है, इस वाले कोने पे मिला देना है इस तरीके से, और यहाँ से इतना रखेंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट हो गया है। नीचे भी हमने एक साथ राउंड दे दिया है फ्रंट और बैक को, बैक पार्ट को। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो फिटिंग के निशान है इनको कट लगा लेते हैं एक साथ, सिलाई करते समय सही रहेगा हमारा। निशान से निशान मिलाकर कट करने में, सॉरी स्टिच करने में। तो यहाँ पे अब जो मैंने ये निशान लगाया था अंदर वाले पे हम सिलाई करने वाले थे, यहाँ पे मैंने थोड़ा अंदर की तरफ कट किया हुआ था कि झोल ना बने। और ये है हमारा गला। अब हमने क्या करना है, इनके गले की कटिंग को अलग अलग करेंगे। पहले हम बैक के गले को कट कर लेते हैं अलग से रख के, जैसे यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। अब हमने फ्रंट के नेक को कट करना है।
फ्रंट का नेक भी कट हो गया है। फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम अपने आस्तीन की कटिंग को कर सकते हैं। इसके बाद आस्तीन की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जितना हमने बैक शोल्डर को डाउन दिया था उतना यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैंने हाफ इंच का दिया था तो हाफ इंच का यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। अब हम आस्तीन के निशानों को लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने फोल्ड करके जैसे कपड़ा रख लिया है। बंद साइड मेरी तरफ को है। अब क्या करना है, टोटल कपड़ा मेरा 10 इंच पे है। तो सबसे पहले हमने इसको एक सीधी लाइन दे देनी है। साढ़े 3 इंच की दूरी पर, यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पर मैंने एक सीधी लाइन दे दी है। अब क्या करना है, अब हमने इसमें कितनी दूरी पर आर्म होल को गोलाई देनी है। बैक पार्ट मैंने अपना 8 इंच लिया हुआ है। बैक पार्ट 8 इंच लिया हुआ है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 8 इंच में से हाफ इंच कम कर लूंगी तो रह जाएगा 7.5 इंच का। 7.5 इंच का रह जाएगा। तो यहाँ पे 7.5 इंच का रह जाएगा। अब मैं एक निशान लगा लेती हूँ, बाकी इसमें मार्जिन ऐड कर लेती हूँ बचे हुए कपड़े को। सामने की तरफ को लंबाई का निशान लगाना है 14 इंच पे। 14 में मेरा फोल्डिंग का भी ऐड है पहले से ही, तो टोटल पे 14 पे निशान लगा लेती हूँ। 14 दोनों तरफ होना चाहिए। इधर से नापने पर भी 14 ही आना चाहिए और यहाँ से नापने पर भी 14 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे निशान हो गया है। अब क्या करना है, सामने की तरफ से जो हमें आस्तीन की गोलाई चाहिए वो हमारी टोटल गोलाई 12 इंच है, तो मैं 6 पे निशान लगा लेती हूँ। और इसमें मैं 1 इंच का ही मार्जिन लेती हूँ। 1 इंच से थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। यहाँ पे ज्यादा ज्यादा मार्जिन की जरूरत सामने की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे मार्किंग हो गई है। इन निशानों को सीधा करेंगे पहले। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। निशान हमने सीधे कर लिए हैं। और अब हमने क्या करना है, आर्म होल को गोलाई देनी है। आर्म होल को गोलाई हम इस तरीके से देंगे, यहाँ से यहाँ तक पहले थोड़ा सीधा ले जाएंगे, लगभग 2 इंच तक हम सीधा ले जाएंगे। 2 से 2.5 इंच कर सकते हैं। यहाँ तक हम सीधा ले जाएंगे। यहाँ से करते हुए पहले हम डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे लाइन को। डॉट डॉट करने से मिलाने से क्या होता है, लाइन एकदम से टेढ़ी नहीं जाती है। पहले डॉट डॉट करके फिर लाइनों को हम सीधा करेंगे। एक चीज और है, यहाँ से जो ये कपड़ा हमारा यहाँ से सीधा है, यहाँ से हम इसको थोड़ा हाफ इंच कम करेंगे तो इसको यहाँ मिला देंगे। जैसे मैंने कुर्ती के आर्म होल में कपड़े को कम किया हुआ था वैसे ही मैंने यहाँ भी कर लिया है। अब इंच टेप को रखेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ को आएंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ को आने के बाद इसको पहले डॉट डॉट करके और फिर अच्छी तरीके से गोलाई देंगे। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो गई है। कर लेते हैं इसको, मार्किंग हो गई है, कटिंग कर लेंगे। आपको मेरा बताया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। अब हम इसको खोलेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने अपनी आस्तीनों को खोल लिया है। ये हमारा आस्तीन का सेंटर है। यहाँ पर निशान लगा लेते हैं एक। और आस्तीन खोलने के बाद फ्रंट आर्म होल को गोलाई दे देंगे। ये हो गई है हमारे स्लीव की कटिंग। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अब हमने क्या करना है, अपने गले के लिए कपड़ा निकाल लेना है। जैसे फ्रंट और बैक गले के लिए कपड़ा निकालेंगे। बैक गले को हम उरेब पट्टी से तैयार कर लेंगे और फ्रंट को हम बुकरम से तैयार कर लेंगे, या फिर हम उसी शेप में कट करके कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे हमारा गला था 3 इंच, देखते हैं यहाँ ये कपड़ा कितना है।
मेरा गला 3.5 इंच था, तो थोड़ा हमें फोल्ड करने के लिए भी चाहिए होता है, तो मैं कपड़े को ऐसे कर लेती हूँ, यहाँ पे हमें ज़्यादा मिल जाएगा, तो इससे जल्दी इसे हम कट कर लेते हैं। 3.5 इंच की चौड़ाई यहाँ पे बैक साइड से मार्किंग करती हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो 3.5 इंच की बंद साइड से करेंगे, बंद साइड मेरी तरफ को है। यहाँ पे ले ली मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई और मैंने गहराई ली है 6 इंच तक की, 6.5 इंच की गहराई ले ली है। और इस तरफ को भी हम 3.5 इंच लेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना के तैयार करेंगे। बॉक्स बना के तैयार करेंगे इस तरीके से, और अंदर की तरफ को 1 इंच की दूरी पे गोलाई दे देंगे। अब हमने क्या करना है, 1.5 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ, यहाँ पे 1.5 इंच की चौड़ाई लेके इसको, यहाँ से भी 1.5 इंच की चौड़ाई लेके, यहाँ से भी 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट गले के लिए हो गई है पट्टी। यहाँ पे फ्रंट गले की पट्टी रेडी है। अब हम बैक गले को उरी पट्टी से भी कर सकते हैं, क्योंकि बैक गला हमारा ये है, हमारा फ्रंट गला, और बैक गला हमारा उतना डीप नहीं है, तो हम उसको उरी पट्टी से ही कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कपड़ा फिर ले लेंगे और इस तरीके से उरी पट्टी ऐसे ही निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालेंगे इसको उरी पट्टी से। हम इसको इस तरीके से पहले कट करेंगे। फ्रेंड्स, हम सीधी पट्टी से भी अपने गले को फिनिशिंग दे सकते हैं, वो भी उसी तरीके से, उतनी ही फिनिशिंग उसमें आएगी फ्रंट साइड से जितनी फिनिशिंग हमारी रुई पट्टी में आती है, या फिर उसी सेम में कटे हुए गले में आती है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। अभी हम रुई पट्टी से करते हैं। यहाँ पे एक बार 20 से सेंटर से कट कर लिया है, एक बार फिर कट करेंगे। ये यहाँ पे हमें 2 पट्टियां मिल गई हैं, ये हमारे गले के लिए काफी है, हो जाता है। तो अभी हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से, इस पे सिलाई लगाएंगे, जोड़ के यहाँ पे हमारी रुई पट्टी रेडी है। इनको हम साइड रख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट गला है, ये उरी पट्टी बैक गले के लिए है, ये यहाँ पे हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग ये है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग को करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पहले हम इनके गले को रेडी करेंगे, पट्टी को इसमें जोड़ लेंगे गले पे। ये हमारा फ्रंट है, पहले हम फ्रंट गले को कर लेते हैं। ये हमारा गला है, यहाँ पे कट किया हुआ, इसी शेप में इसको कट किया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे इस तरीके से। इसकी सीधी साइड आमने सामने रखेंगे। ½ इंच से थोड़ा कम कपड़ा हम लेंगे और इसको राउंड में पहले पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं।
यहाँ पे पट्टी को जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। तिरछे में हम कट लगाएंगे इस तरीके से। ये कट लगाने बहुत जरूरी है, इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ पे कट लगा लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरफ को, और एक सिलाई इसके ऊपर रखेंगे, एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। मार्जिन हमने इधर को रखा हुआ है, पट्टी की तरफ को। इसी तरीके से इसको मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर गले को मैंने जोड़ लिया है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट पे हमने अपने गले को जोड़ लिया है। अब हम बैक पार्ट पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट ले लिया है। उसके लिए मैंने उरी पट्टी कट की हुई थी, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, कम ना पड़े इसलिए जोड़ लेते हैं। जैसे इस तरीके से हमारी पट्टी है, इसको ऐसे जोड़ेंगे हम। इस तरीके से जोड़ने के बाद सीधा रख लिया है मैंने इसको। फिर हम इसको इस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद हमने सिलाई यहाँ से नहीं लगानी है, सिलाई को हम यहाँ से लगाएंगे और यहाँ पे आके खत्म करेंगे। नहीं तो अगर हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे तो हमारी पट्टी आगे पीछे हो जाएगी, उसमें एक फिनिशिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए। यहाँ पे हमारी पट्टी जुड़ गई है। इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे, मार्जिन को हम दोनों तरफ को कर लेंगे। जैसे इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे मार्जिन को। एक ही जगह पे हमारा कपड़ा मोटा नहीं होता है ऐसे कर लेने से। और जो एक्स्ट्रा बाहर को निकल रहा है साइड से मार्जिन, इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। यहाँ से कट कर लेंगे सीधा। सीधा कट करने के बाद अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे। पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए हम पूरे गले में इसको जोड़ लेते हैं यहाँ तक। इसको मैं कर लेती हूँ। पट्टी को जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट्स इस पे भी हम लगा लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरीके से, तिरछी कट लगा लेंगे। सिलाई का ध्यान रखना है कि कटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। फ्रंट पार्ट को भी हम ले लेंगे इस तरीके से। हम चाहे तो इसको एक बार सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको इतना फोल्ड करने के बाद इसको सीधे हम इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो अब हम पहले शोल्डर की सिलाई को लगा लेते हैं। किस तरीके से लगाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर ये मेरी कुर्ती की सीधी साइड है, ये बैक पार्ट की और ये फ्रंट पार्ट की। अब क्या करेंगे, ये मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। अब शोल्डर को जोड़ेंगे। यहाँ पे ये वाला जो कपड़ा है इसको पहले इतना फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इतना फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे। जो जो हमारी ये सिलाई है,
जो हमारी ये सिलाई है और इसको इस तरीके से शोल्डर से सिलाई मिलाएंगे। ये जो सिलाइयाँ हैं आमने सामने की, ये इनको बराबर में ही आना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना है। अब इनको बराबर में पकड़ लेते हैं, शोल्डर हमारे इस तरीके से पकड़ेंगे और इनमें सिलाई लगा लेते हैं। एक बार फिर से इस तरफ को सिलाई को घुमाएंगे। यहाँ पे मैंने एक तरफ का शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पलटाएंगे तो यहाँ पे हमारा ये ऐसा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें तुरपाई करनी है तो हम इसको इस तरीके से फैलाएंगे, यहाँ से फैलाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इसको इस तरीके से फैलाने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे और उससे पहले हम यहाँ पे अगर इंटरलॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा शोल्डर जुड़ गया है। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से अपने शोल्डर को जोड़ लेते हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ जो मैंने कट लगाई हुई थी कमर में और हिप में, इन निशानों को हम मिलाते हुए सिलाई को लगाएंगे। हमने जब कटिंग की थी तो 2 इंच का मार्जिन लिया हुआ था, तो सिलाई के टाइम हम वही 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लेंगे। अब दूसरी तरफ की सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं उसी तरीके से जैसे हमने इस साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। हम मार्जिन को उतना ही इस तरफ छोड़ेंगे और अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी वाली सिलाई को भी हमने कंप्लीट कर लिया है फिटिंग की। यहाँ पे हमने अपनी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी आस्तीन को रेडी कर लेते हैं। सामने की तरफ से फोल्ड कर लेंगे आस्तीन को, इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं इनको। जितना हमने उस टाइम फोल्ड के लिए रखा था उतना हम इसको दबा लेंगे।
यहाँ पर अब हम अपनी आस्तीन की फिटिंग की सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर स्लीव की फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद हम अपने चाक को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम अपने स्लीव्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने अपने चाक को इस तरीके से पकड़ लेना है। कितना हमें कपड़ा लेना है नीचे की तरफ से वो हम देख लेंगे। इस तरीके से हम दूसरे तरीके से चाक को फोल्ड करना सीखेंगे। यहाँ से मैंने अपनी जहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है, जहाँ पे हमारी हिप की सिलाई खत्म हुई है, वहां पर से इस तरीके से कपड़े को पकड़ लेना है। ये ए लाइन में है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ से इतना लेंगे, ऊपर की तरफ हमारा मार्जिन ज्यादा है वो हम बाद में कम कर सकते हैं। नीचे की तरफ से मैं इतना ही लेने वाली हूँ, तो इसको एक बार पहले दबा लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो तरीका है चाक फ़ोल्ड करने का, ए लाइन कुर्ती की चाक फ़ोल्ड करने का, क्या ये आपको पहले भी पता था? आपने पहले भी इस तरीके से कभी अपने चाक फ़ोल्ड किए हुए हैं? तो आप मुझे बताइए कि आपने ये पहले भी किया हुआ है या आपने अभी देखा, अभी आपको पता चला कि इस तरीके से भी ए लाइन कुर्ती की चाक को फ़ोल्ड किया जाता है? तो ये बहुत ईज़ी तरीका है। इससे हमारी जो चाक होते हैं उसमें सिलवट बिल्कुल नहीं आती है। उससे हमारा कपड़ा पहले ही सेट हो जाता है। जब हम इस तरीके से पहले इस तरफ को सिलाई लगा लेते हैं तो ये कपड़ा अपनी जगह पर पहले सेट रहता है। इसको अच्छे से पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद हमें जितना फ़ोल्ड करना है, अंदर की तरफ को हम दोबारा जो सिलाई लगाते हैं उस वाले को हम फिर फ़ोल्ड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? और अ, इस तरह की और भी सिलाई से संबंधित टिप्स देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमेशा इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। और देखते रहिए वीडियो को। अभी हम इस तरीके से आपको इसको फिनिश करके दिखाते हैं और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अभी हमने इसको एक ही तरफ से फ़ोल्ड किया हुआ है। जब हम इसको अंदर की तरफ से पूरा फिनिश करेंगे तो इसकी फिनिशिंग कैसी आएगी, वो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे।
सिलाई को अब हम इस तरफ को लाएँगे, अच्छे से कपड़े को मोड़ना नहीं चाहिए, फिनिशिंग का हम यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको लगेगा कि वीडियो लंबी है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सब कुछ देखने को मिलेगा। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में हो जाएगा, आपको दूसरी, तीसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हो और इसको ध्यान से देखते हो, तो इस तरीके से इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, जितनी एक बिगिनर्स को ज़रूरत होती है, जितने भी बिगिनर्स के कन्फ्यूज़न होते हैं, मैंने इस वीडियो में सारे दूर करने की कोशिश की हुई है। यदि आपको इसमें कुछ भी आपके मन में कोई भी सवाल हो या कहीं पे आपको समझ में ना आ रहा हो या आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप एक कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत खुशी मिलती है जब कोई कमेंट करके अपना बताता है कि उन्हें वीडियो कैसी लगी। अच्छी या बुरी आप बता सकते हो बेझिझक, जैसी भी आपको वीडियो लगी हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आई हो। अगली वीडियो में मैं आपकी उस जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी आपको समझ में ना आया हो, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ या फिर मैं अपनी वीडियो में सुधार कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ वीडियो आपको कैसी लगी? बेझिझक आप कमेंट करके बताइए, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। इसी तरीके से हमने अपने बॉटम को भी फ़ोल्ड कर लेना है, उसी तरीके से यहाँ पे पहले कर रही हूँ मैं इसको फ़ोल्ड, उसके बाद इसको एक बार इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, दोबारा हम इसको फिर उतनी ही चौड़ाई लेंगे जितनी हमने चाक की ली और इसको फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अपने बॉटम वाली सिलाई को भी हम फिनिश कर लेते हैं।
यहाँ पे हमारे चाक भी फोल्ड हो गए हैं और बॉटम से भी हमने इसको सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब इसकी आर्म होल की सिलाई को कंप्लीट करते हैं, जोड़ते हैं, इसके आस्तीन जोड़ते हैं अब। यहाँ पे मैंने कुर्ती को इस तरीके से रख लिया है, उल्टी करके कुर्ती को रखा हुआ है। अब हम अपनी आस्तीन को लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसको सीधा करके रखा हुआ है। इसको हम कैसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। जैसे ये हमारी दूसरी वाली बाजू है, तो ये हमारी इस तरफ की है, हम दूसरी वाली बाजू को लेते हैं, इसको लेंगे, ऐसे रखेंगे। अब ये हमने इस तरीके से रख लिया है, तो हमने इसका फ्रंट बैक देख लेना है और इसको इस तरीके से देख लेंगे। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक वाला है। तो हम जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुर्ती को रखा है, बाजू हमारी सीधी रहेगी और इसको ऐसे उठाएंगे, इसके अंदर हम अपनी स्लीव को फिट करेंगे इस तरीके से। फिट करने के बाद हमने क्या करना है, अपने आर्म होल को इस तरीके से दोनों को सिलाई से सिलाई मिला के पकड़ना है और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच की दूरी लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अपने आर्म होल और कुर्ती के आर्म होल और आस्तीन के आर्म होल की कटिंग को करा था, उसी हिसाब से हमारा ये कितना परफेक्ट और फिट बैठ गया है। इसको कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पे अब ये जो हमारा ये वाला कपड़ा है और ये वाला है, इसको हम बैक साइड को डालेंगे, इसको बैक साइड को मोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक तरफ जाना चाहिए। सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक आस्तीन जुड़ चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारी सभी सिलाइयाँ आमने सामने है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। जिस तरीके से मैंने बता रखा है आपको कटिंग करने का, वही आप अगर करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका बिल्कुल फिट बैठेगा आस्तीन आपकी कुर्ती पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है और दूसरा स्लीव भी जॉइन करने के बाद गले में तुरपाई कर ली है और उसके बाद यहाँ पे प्रेस करने के बाद मेरी कुर्ती रेडी है।